हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 6 दैट इज एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल नंबर 6 जो हमें गिवन है पेज नंबर 202 पर। तो देखो इसमें क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि एक तो हमें टॉल बिल्डिंग गिवन है जिसकी हाइट है 8 मीटर। तो देखो लिख लेते हैं, इसकी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर। और ये कह रहा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी हाइट हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री, और इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के बॉटम का हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 45 डिग्री। तो हमें पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो क्या होता है। सपोज एक पॉइंट है, इसे आप पॉइंट ऑफ व्यू मान सकते हैं या फिर जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं कुछ भी मान सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब पहले इस पॉइंट से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। तो देखो ये हो गई हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर इस लाइन से हम नीचे देख रहे हैं, इस लाइन से हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है, सपोज ये हो गया, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार फिर सुनो, सपोज ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो इस पॉइंट से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अब अगर हम इस लाइन से नीचे देख रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो इसे यहां अप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से हमारा व्यू है, ठीक है, वो कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब पहले एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। देखो ये हो गई हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, दूसरी बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो देखो दैट इज, अब हम इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं। तो देखो यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब हमारी ये दो लाइंस हो गई, इसके बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो वो हमें गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से अब हम देख रहे हैं बॉटम पे, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। तो देखो बॉटम से एक लाइन ले आते हैं, बॉटम से एक लाइन ले आते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्लियर करने के लिए मैं इरेज कर देता हूं, ये मैंने इरेज कर दिया। अब देखो हमारी दो लाइंस कौन सी हुई, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये वाली लाइन। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अब हमें गिवन है 45 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अब फिगर को पूरी करके बनाते हैं, ठीक है, जो हमारी फिगर बनी प्रॉपर। अब देखो, ठीक है, पहले हमारा बन रहा है टॉप का एंगल 30 डिग्री और बॉटम का एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। वो कह रहा है एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालो, दैट इज ये, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालो, दैट इज इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालो। फिगर समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार फिगर समझ में आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिगर की हेल्प से ना तो हम हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकाल सकते हैं और ना ही डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक फंडा यूज करते हैं। क्या फंडा है, देखो हमने यहाँ पे इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींची थी, ठीक है, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो अगर मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची दूसरी बिल्डिंग तक, तो हमारी ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये वाली और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो गई। भाई ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। और हमें पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उन्हें एक लाइन कट करती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, तो उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और उन्हें कट कर रहा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स आप एक लाइन मान सकते हो। तो उसमें फिर क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, दैट इज ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के, एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे ये वाले एंगल के, ठीक है। अगर आप इसे 1 मानो, इसे 2 मानो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और अगर इसे 3 मानो और इसे 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। यही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है।
देखो मैंने आपको बताया एक पैरेलल लाइन घेरी और दूसरी हमने ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। अब फिगर को समझाने के लिए आपको थोड़ा इरेज करता हूँ, फिगर को समझाने के लिए थोड़ा इरेज करता हूँ, इसे भी इरेज करता हूँ। अब देखो ये दो हमारी पैरेलल लाइंस हो गई और ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल। तो देखो ये वाली फिगर बनती है, एक ये वाला और एक ये वाला, दैट इज ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे ये वाले एंगल के, दैट इज अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी आ गया हमारा 30 डिग्री। अब देखो अब दूसरे वाले एंगल पे अप्लाई करते हैं, उसमें भी बन रहा है, देखो कैसे, ठीक है, ये तो हमारी पैरेलल लाइन थी, ठीक है, और एक हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी दैट इज ग्राउंड, जो दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है। तो देखो उसे ऐसे करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब एक पैरेलल लाइन हो गई हमारी ये और एक पैरेलल लाइन ये। अब इसे समझाने के लिए ये वाला इरेज कर देते हैं। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये पूरा एंगल हमें गिवन था 45 डिग्री का, ठीक है। जब ये 45 डिग्री गिवन है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से। अब देखो फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से हमारी फिगर बन गई है, जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग भी निकाल सकते हैं और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये हमें गिवन था 30 डिग्री और ये पूरा हमें गिवन था 45 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब देखो फिगर में नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, एक तो नेमिंग कर देते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या चीज निकालनी है। तो देखो फिगर को नेम कर देते हैं, ए बी सी डी एंड पी, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दैट इज पीसी, और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स दैट इज एसी, ठीक है। तो देखो पहले लिख लेते हैं पीसी, पीसी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीसी को हम लिख सकते हैं डी पीडी प्लस डीसी। तो ब्रैकेट में से आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि पीसी को हम लिख सकते हैं पीडी प्लस डीसी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। अब देखो अब हमें चाहिए एसी, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है। अब देखो AC जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल है BD के, क्यों, क्योंकि देखो B पॉइंट से मैंने स्ट्रेट लाइन खींची थी। अब या तो आप डिस्टेंस नापो बिल्डिंग के बॉटम से या फिर आप डिस्टेंस नापो बिल्डिंग के मिडिल से, ठीक है। अगर दोनों बिल्डिंग स्ट्रेट है तो हमारा डिस्टेंस सेम आएगा, दैट इज AC इक्वल हो गया हमारा BD के, तो इसे आप लिख दो इक्वल टू BD, ठीक है। AC इक्वल हो गया हमारा BD के। अब देखो मैं गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है BA दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 8 मीटर, हमें गिवन है BA इक्वल्स टू 8 मीटर दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसे तो हम बिल्डिंग कह रहे हैं BA को, और जो PC है बड़ी वाली बिल्डिंग है उसे हम कह रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो यह है डिफरेंस दोनों में, कहीं आपको इसे भी सर आप बिल्डिंग कह रहे हैं और उसे भी बिल्डिंग कह रहे हैं, नहीं, इसे हम कह रहे हैं बिल्डिंग और ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब देखो जो BA डिस्टेंस है दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो हमारी इक्वल है DC के, हमें सामने दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची थी, ठीक है। दोनों बिल्डिंग बनी हुई ग्राउंड से थी, दैट इज सेम लेवल पे बनी हुई थी, और मैंने जब B पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींची तो हमारे पास आ गया D पॉइंट, दैट इज BA इक्वल्स टू DC। तो BA यहाँ पे लिख लो इक्वल्स टू DC, इसे भी यहाँ लिख सकते थे BD, ठीक है। अब एक चीज रह गई बस हमें डिफाइन करनी कि हमें जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है यहाँ पे था, वो हम यहाँ पे कैसे लाए। हमने दो पैरेलल लाइंस यूज करी और एक ट्रांसवर्सल यूज करी थी ना, तो देखो उसे कैसे बताएंगे। इस लाइन को हल्का सा एक्सटेंड कर लो और इसे कह दो Q, कि ये हमारी QP लाइन। अब देखो हमने बताया था कि QP पैरेलल टू BD है,
और पी बी जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, इसलिए जो एंगल बना है हमारा क्यू पी बी वो इक्वल होगा हमारा डी बी पी के। देखो लिखेंगे कैसे, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। हमने कहा क्यू पी पैरेलल टू है बी डी, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो जो पी बी है पी बी इज द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे कॉमा लगा के पी बी इज द ट्रांसवर्सल। therefore angle QPB equals to angle DBP। ठीक है, ये तो हमारा 30 डिग्री के लिए डिफाइन, ऐसे हम डिफाइन करते हैं 45 डिग्री के लिए। देखो कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री के लिए लिख देंगे QP पैरेलल टू AC, QP पैरेलल टू AC, कॉमा PA is the transversal, अब जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो QPA equals to CAP, एंगल QPA equals to एंगल CAP। ठीक है, therefore लिखते हैं यहाँ पे, therefore एंगल QPA equals to एंगल CAP। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिख दी, हमें क्या क्या गिवन था और हमें क्या क्या निकालना था। ठीक है, अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको एक तो पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या गिवन भी है, एंड हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन में ना, पता है क्वेश्चन को समझना मुश्किल है और सॉल्व करना आसान है। सब क्वेश्चन में आप करके देखना, फिगर को समझ के देखना कि क्या क्या गिवन है, वो चीजें मुश्किल है। अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो फिगर को, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो छोटा वाला ट्रायंगल बी डी पी, ठीक है, और एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, दैट इज हमें इन दोनों को ट्रायंगल को यूज करना है और आंसर निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, उसमें 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड दैट इज पी सी और ए सी ले लेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों साइड निकाल लिए, दैट इज हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है, और देखो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, पी डी बी में 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड लेंगे, एक तो पी डी, क्योंकि हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हाइट इंक्लूड है। ठीक है, और हम लेंगे एक साइड बी डी, क्योंकि हमारा सेम है ए सी के, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हाँ, एक चीज और बात समझो, ये हमारा है बी ए 8 मीटर। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि बी ए इक्वल है डी सी के, अभी बताया था आपको क्यों। ठीक है, तो बी ए इक्वल है डी सी के, दैट इज ये भी हो जाएगा हमारा 8 मीटर। अब देखो, हमें बस हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालनी है, तो अगर हमें पी डी मिल गया, अगर हमें सिर्फ पी डी मिल गया तो मैं उसमें डी सी ऐड करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब देखो, अब मैं पहले ले रहा हूं छोटा वाला ट्रायंगल, दैट इज पी डी बी। तो देखो, इन ट्रायंगल पी डी बी। ठीक है, अब देखो 30 डिग्री रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 30 डिग्री के सामने साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने साइड तो हमारी हाइपोटेन्यूस फिक्स रहती है, और ये जो हमारी साइड बची तीसरी वो हो जाएगी हमारी बेस, दैट इज ये हो जाएगा हमारा बेस। अब मुझे रिलेशनशिप किस में चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में। तो ऐसा कौन सा रिलेशन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज टैन। टैन हमारा ऐसा रिलेशन होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंक्लूड होते हैं। तो देखो, टैन एंगल कौन सा है हमारा 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो, टैन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, चार्ट में पढ़ी हमने चैप्टर नंबर 8 में, टैन 30 डिग्री इज 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा पी डी अपॉन बेस, बेस है हमारा बी डी। अब देखो, ना मुझे पी डी पता ना मुझे बी डी पता, तो क्या करें, यही छोड़ दो। जब दोनों में से कोई भी चीज नहीं पता, ना तो पी डी पता ना बी डी पता, तो यही छोड़ देते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बस आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो हमारा आ जाएगा बी डी इक्वल्स टू √3 पी डी, बी डी इक्वल्स टू √3 पी डी, इसे यहीं छोड़ दो। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दैट इज बड़ा वाला पी सी ए, 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करनी है और ये दोनों साइड लेनी है। ठीक है, तो देखो 45 डिग्री के सामने साइड तो हो जाएगी परपेंडिकुलर,
दैट इज एंगल के सामने साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस फिक्स, जो तीसरी साइड बचती है वो हो गई हमारी बेस। ठीक है, और देखो परपेंडिकुलर हमारी पूरी बड़ी वाली साइड है क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है हमने, दैट इज पीसी। अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है हमारा tan। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल पी सी ए, ठीक है, tan का रिलेशन लेना है हमने, एंगल कौन सा हमारा 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। परपेंडिकुलर कौन साइड है हमारी पी सी, परपेंडिकुलर हमारी साइड पी सी अपॉन बेस कौन सी साइड है हमारी ए सी, बेस है हमारा ए सी। अब अगर आप सिंपली देखो तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी इक्वल्स टू पी सी आ जाएगा, हमारे पास ए सी इक्वल्स टू पी सी आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या करें, ए सी इक्वल्स टू पी सी आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पी सी को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, पी डी प्लस डी सी, तो लिख दो सिंपली ए सी इक्वल्स टू पी सी को लिख सकते हैं पी डी प्लस डी सी, और डी सी हमें गिवन है 8 मीटर, डी सी हमें गिवन है 8 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि इक्वल आ रहा था इसके, तो लिख दो ए सी इक्वल्स टू पी डी प्लस 8 मीटर। अब बताओ क्या करें, एक चीज आ गई हमारे पास ये ए सी इक्वल्स टू पी डी प्लस 8 मीटर, और एक चीज है हमारे पास ये बी डी इक्वल्स टू √3 पी डी। ठीक है, और हमें इन दोनों का रिलेशन यूज करके कुछ निकालना है। मैंने आपको बताया था कि हमें निकालनी है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अगर उस हाइट में हम पी डी ऐड करते हैं, क्योंकि डी सी तो हमें गिवन है, तो किसी तरह पी डी ऐड कर दें तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ जाएगी। तो देखो ऐसे करते हैं, मुझे पी डी चाहिए, दैट इज मुझे किसी तरह ए सी एलिमिनेट करना है, ए सी को हटाना है। ठीक है, अब देखो पी डी इसमें भी आ रहा है, दैट इज मुझे किसी तरह बी डी को हटाना है, और मैंने आपको बताया कि ए सी इक्वल टू बी डी है, क्योंकि ये डिस्टेंस, बिल्डिंग का डिस्टेंस या तो आप नीचे से नापो या फिर मिडिल से नापो, सेम आएगा। तो देखो इसे शो कैसे करेंगे, इसे आप मान लो 1, जब इसे 1 माना तो लिखो फ्रॉम 1, मैंने इस रिलेशन को माना 1। ठीक है, ये दे इस रिलेशन को मैंने माना 1 और लिखा फ्रॉम 1 बी डी हमें गिवन था बी डी इक्वल्स टू √3 पी डी। ठीक है, अब बी डी इक्वल्स टू ए सी है, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू √3 पी डी, ब्रैकेट में लिख दो ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ब्रैकेट में शो कर दिया ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब देखो हमारे पास रिलेशन आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया ए सी इक्वल्स टू √3 पी डी। ए सी की वैल्यू उसमें पुट कर दो, इसे 2 मान लो, पुट ए सी इन 2, दैट इज ए सी की वैल्यू पुट कर दो 2 में, तो देखो ए सी की वैल्यू है √3 पी डी, पुट कर दो √3 पी डी इक्वल्स टू पी डी प्लस 8। ठीक है, पी डी प्लस 8 मीटर। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहां तक नोट करो। ठीक है, ये साइड मिटो रहा हूं मैं, ये साइड मिटो रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सिर्फ हमने 2 ट्रायंगल यूज करें और थोड़े रिलेशन यूज करें। एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉज करके इसे भी नोट कर लेना, ये भी मिटो रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो रिलेशन हमारा आता है √3 पी डी इक्वल्स टू पी डी प्लस 8, तो इसे यहां नोट कर लेते हैं √3 पी डी इक्वल्स टू पी डी प्लस 8। अब सिंपली आगे सॉल्व करो, देखो पी डी इक्वल्स टू किधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा √3 पी डी माइनस पी डी इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब देखो पी डी कॉमन ले लो, पी डी जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। जब पी डी ब्रैकेट में लिया तो यहाँ पे तो बचा √3, माइनस का साइन एज इट इज, जब यहाँ से पी डी कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, जब सेम चीज बाहर कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है, इक्वल्स टू 8। अब देखो अब क्या हो रहा है,
PD निकालना है मुझे, तो PD क्या आएगा, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में, PD मल्टीप्लाई में √3 - 1 है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो PD इक्वल्स टू इधर गया √3 - 1, तो वो डिवाइड में हो गया, दैट इज 8 अपॉन ब्रैकेट में √3 - 1। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने 7th 8th 9th क्लास में बहुत सॉल्व करे, दैट इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले। ठीक है, दैट इज डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर हो तो हमें उसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना आता है। कैसे, देखो ये चीज गिवन है, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज √3, यहाँ पे माइनस गिवन है तो +1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो सेम चीज को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाती है, a² - b² वाली। a² - b² क्या होता है, a + b ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो इससे हमारा इरेशनल नंबर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। देखो कैसे, इसे भी इरेज कर देते हैं। अब देखें आप, PD इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा √3 + 1 अपॉन, अब देखो अगर मैं √3 को मान लूं a, √3 को मान लिया a और 1 को मान लूं b, ठीक है, तो √3 हो गया हमारा a और 1 हो गया हमारा b, तो a - b और a + b, a - b a + b, दैट इज a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर तो वही रहेगा 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 - 1, 3 - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2। तो देखो हमारे पास क्या है, 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन 2, 2 से 1 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 ब्रैकेट में √3 + 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्टेंस PD, हमारा डिस्टेंस आया PD, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज PC। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो PC इक्वल्स टू PD + DC। ठीक है, क्योंकि हमें PC निकालना था। अब हमें PD पता है, PD हमने निकाला है अभी, PD है हमारा 4 ब्रैकेट में √3 + 1 प्लस DC, DC भी हमें पता है, DC क्या है हमारा, DC है हमारा 8, दैट इज +8। अब देखो आगे सॉल्व कर लो, मैं 8 भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ रही है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस, स्पेस तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपली ब्रैकेट ओपन करने, देखो 4 × √3 4 √3 प्लस 4 × 1 इज 4 प्लस 8, तो देखो हमारे पास क्या है, 4 √3 प्लस 8 + 4 इज 12। अब देखें आप, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, जब मैं इसमें से 4 कॉमन लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 + 3, दैट इज हमारे पास 4 ब्रैकेट में √3 + 3, तो ये हो गई हमारी हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज PC, हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, अब हमें निकालना है AC, हमें क्या निकालना है, AC। तो हमारा PC और AC के बीच में रिलेशन आ रहा था, पीछे क्या आ रहा था, देख के बताओ, हमारा आ रहा था AC इक्वल्स टू PC आ रहा था रिलेशन, क्या रिलेशन आ रहा था, AC इक्वल्स टू PC, तो ये हमारे डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दैट इज हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी यही है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स भी यही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 6 फिनिश। इसकी प्रैक्टिस करना कम से कम 2 से 3 बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकली भी और कैलकुलेशन वाइज भी। ठीक है, हमने बहुत सारे लॉजिक यूज करे, एक तो डिप्रेशन वाला, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, ठीक है, फिर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट यूज करा, उसके बाद सिंपल था, उसके बाद 2 ट्रायंगल यूज करे और उसमें से हमें पता था कौन कौन सी साइड कंसिडर करनी है। ठीक है, एक तो ये वाली हाइट वाली और एक दोनों की डिस्टेंस वाली, छोटे वाले ट्रायंगल में भी PD और यहाँ पे ये वाली साइड, ठीक है, BD। जब इन दोनों को इंक्लूड करा तो हमने देखा कौन कौन साइड यूज आ रही है, कौन कौन सी चीज एलिमिनेट करनी है, और हम सॉल्व करते करते आंसर ले आए। ठीक है, 4 ब्रैकेट में √3 + 3, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैप्टर में से या फिर एग्जाम्पल में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।